हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडी नीलेश। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी सीरीज हमें गिवन है तो उसका सम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर एपी में कोई भी सीरीज गिवन है उसका हमें सम फाइंड करना है। तो अगर हम कहें कि हमें फाइंड करना है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर? अगर किसी भी एपी के टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है तो अगर मैं कहूं कि कुछ सीरीज है मेरे पास जहां पर कहें कि सीरीज है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 98 + 99 + 100। क्लियर? ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की सीरीज है जिसको कि मैंने एस में स्टोर किया है। एस में क्यों स्टोर किया? क्योंकि सम हमें निकालना है इसका, इसीलिए एस में स्टोर किया मैंने। अब गॉस फेडरिक जो फेमस मैथमेटिशियन है उन्होंने ये एक तरीका बताया कि किसी भी अगर बड़ी सीरीज का हमें सम निकालना है, अगर कोई भी 2-3 टर्म्स हो सीरीज में तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि 100 टर्म्स हैं किसी भी सीरीज में तो उन्होंने ये एक तरीका रिड्यूस करके बताया कि अगर इस सीरीज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, इस सीरीज को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, जैसे कि लिख दें 100 + 99 + 98 + 3 + 2 + 1, और इसको भी एस में ही स्टोर करें क्योंकि जो सम इसका आएगा वही सम इसका भी आएगा क्योंकि डिजिट्स तो सेम है हमारे। और इन दोनों का अगर हम सम करें, इन दोनों सीरीज का अगर हम सम कैलकुलेट कर लें ऐड करके, तो ये s + s हो जाएगा हमारा 2s, ये हो गया हमारा 101, 99 + 2 ये भी 101, 98 + 3 ये भी 101, प्लस ये 98 + 3 101, 99 + 2 101, 100 + 1 101। क्लियर? अब ये जो 101 आ रहा है ये कितनी टाइम्स आ रहा है? कितने डिजिट्स थे हमारे? 100 डिजिट्स, तो ये 100 टाइम्स 101 आएगा ऐड होते होते। तो अगर हम ये कहें कि जो सम आया ट्वाइस ऑफ सम ट्वाइस ऑफ एस जो है, अगर इसको मैं कह दूं ये 101 × 100 टाइम्स 100 टाइम्स आएगा क्योंकि 100 डिजिट थे। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सम इसका जो भी होगा वो 101 × 100 अपॉन 2, क्योंकि हमें एक सीरीज का सम निकालना है, दोनों का नहीं निकालना है, इसीलिए हम एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 50 टाइम्स गया, जहां पर 101 × 50 को हम मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 5050 आता है। मतलब कि इस सीरीज का सम हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हर एक डिजिट को ऐड करे बगैर। क्लियर है? और ये जो रूल बताया ये गॉस फेडरिक ने बताया, जो कि बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, जिससे इस मेथड से हम बहुत ही आसानी से किसी भी गिवन सीरीज का जो कि एपी में हो सम हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम देखा हमने जैसे कि हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज का जो सम है किसी भी सीरीज का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी सीरीज को अगर मैं वेरिएबल्स या एपी के फॉर्म में अगर देखूं, जैसे कि पहला डिजिट अगर मेरा एपी का हो जाए ए, क्योंकि हमें पता है पहला डिजिट ए रहेगा। अगला डिजिट अगर मेरा हो जाए ए + डी, क्लियर? अगला नंबर हो जाए मेरा a + d, क्लियर? और अगला हो जाए मेरा a + 2d, और ये लास्ट तक जाए nth टर्म तक, तो ये हो जाए a + n - 1 × d। ये हमने पढ़ा है कल, क्लियर? ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि a + n - 1 × d, लास्ट टर्म जो कि nth टर्म रहेगा a ऑफ n। अब यहाँ पे हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा हो गया फर्स्ट टर्म a ऑफ 1 प्लस सेकेंड टर्म a ऑफ 2 प्लस थर्ड टर्म a3 अप टू a ऑफ n। क्लियर? अप टू a ऑफ n। क्लियर? अब जब इसका मुझे सम निकालना है तो इसको भी मैं s में स्टोर अगर करूं और कह दूं s ऑफ n नंबर्स, क्योंकि a ऑफ n तक हमने जाना है, तो s ऑफ n नंबर्स का सम ये है। इसको भी अगर हम अकॉर्डिंग टू गॉस फेडरिक अगर लिखें तो इसको भी हम रिवर्स करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ भी इसको हम s ऑफ n में ही स्टोर करें रिवर्स करके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आ जाएगा a + n - 1 × d, फर्स्ट जो लास्ट टर्म आ गया a ऑफ n, अप टू ऐड करते हुए अगर इसी को मैं यहाँ पे लिख दूं a तक। क्लियर? लास्ट नंबर a ही जाएगा हमारा। अब इन दोनों सीरीज का अगर हम सम कैलकुलेट करें, इन दोनों सीरीज एपी का अगर हम सम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स s ऑफ n, 2 टाइम्स सम ऑफ n नंबर्स,
और ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना हो गया, a प्लस ए हो गया 2a, क्लियर, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर, प्लस ये कहां तक जाता है, ये भी आ जाएगा लास्ट टर्म, a प्लस ए हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर। अब ये कितनी टाइम्स आए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, a ऑफ n मतलब n टर्म्स हैं, तो ये भी n टाइम्स आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 टाइम्स s ऑफ n जो भी होगा वो आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू n, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है इंटू n टाइम्स, जहां पर हमें सम ऑफ n नंबर्स एक ही बार निकालना है, 2 बार नहीं, तो हम कह देंगे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड विद n अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा किसी भी सीरीज को के सम को कैलकुलेट करने का डेरिवेशन, जहां पर हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे कि अगर हम इसी को कह दें s ऑफ n इक्वल्स टू 2a है, इसी को अगर हम 2a को ब्रेक कर दें और कह दें कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्लियर, a प्लस ए अगर मैं कह दूं n माइनस वन इंटू डी और साथ में n अपॉन 2, तो हमने ये एक चीज पढ़ रखी है कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी जो भी होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है, a ऑफ nth टर्म, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि s ऑफ n क्या होगा, a प्लस a ऑफ nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म अगर किसी भी एपी का हमें पता है तो वो डायरेक्टली हम यहाँ प्लेस करके और साथ में n अपॉन 2 रख के हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, a ऑफ n हो जाएगा लास्ट टर्म अगर हमें गिवन है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, और अपॉन 2 करके हम सम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अब बच्चों ऐसे कि हम सम डिराइव करना सीख चुके हैं, कैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, जहां कहता है टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, जहां पे 8, 3, -2 अप टू 22 टर्म्स का मतलब कि हमें बता दिए गए हैं कि उस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। इसका मतलब कि हमें n की वैल्यू पता चल चुकी है। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 22, लास्ट टोटल टर्म्स 22। a की वैल्यू कितनी है, a इज द फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट टर्म, तो हो गया 8, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो 3 माइनस 8 कितना आएगा, -5, क्लियर है। अब जब इतना हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम जो भी s ऑफ n का हमने फॉर्मूला डिराइव किया, जो होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अगर हम लिखें s ऑफ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, 22 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू -5 इंटू डी, तो ये सिंप्लीफाई होगा, ये हो जाएगा 11, और s ऑफ n अगर हम कहें तो आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड विद 11 मल्टीप्लाइड विद 8 to the 16 प्लस 21 मल्टीप्लाइड विद -5, क्लियर। ये आ जाएगा बेटा 11 मल्टीप्लाइड विद 16 माइनस 105, माइनस क्यों, 21 इंटू -5 -105, जो कि अगला स्टेप आ जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाइड विद 16 माइनस 105 कितना आएगा, ये आ जाएगा -89, क्लियर। अब जब इस 89 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे कि s ऑफ n हमारा आएगा कितना, 11 इंटू -89, तो ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर बच्चों इसका आंसर आ जाएगा -979। तो इस तरह से हम किसी भी एपी का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमें लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। लास्ट टर्म से बात नहीं बनेगी, अगर लास्ट टर्म है तो उसको हम n की जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर। अब बच्चों अगला प्रॉब्लम अगर देखें, जहां पर फिर से एक एपी गिवन है हमें सीरीज, और इसका भी हमें सम कैलकुलेट करना है, पर यहाँ पे एक चेंज है। चेंज क्या है, क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दो कि हमें a तो पता है, a है हमारा 7 जो कि फर्स्ट टर्म हो गया,
हमें डी भी पता है, डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस निकाल के 10 होल 1/2 माइनस 7, जो कि कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 21/2 माइनस 7, एलसीएम लेके अगर पूरा हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7/2। क्लियर, जिस 14 हो जाएगा 21 माइनस 14 अपॉन 2, तो 7/2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखें, हमें n नहीं पता है, n की वैल्यू नहीं पता है। जो लास्ट टर्म गिवन है 84, ये n नहीं है, ये नहीं कह रहा है कि 84 टर्म्स हैं, ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का मतलब कि ये हमें पता है a ऑफ n, पर a ऑफ n से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है कि a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था। जहां पे हम क्या करेंगे, जहां से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि a ऑफ n पता है मुझे 84 इक्वल्स टू a कितना है बच्चों 7 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 7/2। क्लियर, अब इसके बाद ध्यान दो तो ये आ जाएगा कितना 84 इक्वल्स टू 7 प्लस 7n/2 माइनस 7/2। क्लियर, अब इसको पूरा हम सॉल्व अगर करें तो ये आ जाएगा कितना 84 इक्वल्स टू अगर मैं एलसीएम ले लूं पूरे का 2, तो ये कितना आ जाएगा 14 प्लस 7n माइनस 7, 14 माइनस 7 आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 84, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 84 इंटू 2 इक्वल्स टू 7 प्लस 7n। क्लियर है बच्चों, ये आ जाएगा 7 प्लस 7n। अब इसके बाद हम आगे देखें तो ये आ जाएगा 168 माइनस 7 इक्वल्स टू 7n। क्लियर, जहां पे ये हो जाएगा 161 इक्वल्स टू 7n, और हम पूरा अगर सिंप्लीफाई करें तो n आ जाएगा हमारा 161 अपॉन 7, जो आ गया 23। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने कैलकुलेट कर लिए हमने 23, n इज 23। तो यहाँ पे हम लिख दें कि n मिल गया हमें 23, नंबर ऑफ टर्म्स 23। जब तक हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे हमें इसी तरह कैलकुलेट करना होगा। अब हम सम निकाल सकते हैं, हम कहें s ऑफ n इक्वल्स टू s ऑफ n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, अब हमें सारी वैल्यूज पता है, हमें n पता है, n है हमारा 23 अपॉन 2 इंटू 7 a की वैल्यू, n हो गया 23 माइनस 1, डिफरेंस हो गया 7/2। क्लियर, क्लियर बच्चों। अब इसके बाद इसको हम पूरा अगर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा कितना 23 अपॉन 2 14 प्लस 22 इंटू 7/2, ये 2 11 सा हो गया सिंप्लीफाइड, ये आ गया कितना 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विद 14 प्लस 77। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा, s ऑफ n इक्वल्स टू 23 अपॉन 2 77 प्लस 14 हो जाएगा 91। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 23 अपॉन 2 इंटू 91, जहां पर इस पूरे को अगर हम कहें, जहां पर ये आ जाएगा 11.5 इंटू 91, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1046.5। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स का मतलब कि ये जो गिवन एपी है 8 10 12 126, इसके लास्ट 10 टर्म्स का हमें डिफरेंस सम फाइंड करना है। क्लियर, तो लास्ट 10 टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्टार्टिंग से तो हमने सीखा है। लास्ट से अगर पूछता है, हमें जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी 8 10 12 126 तक। तो लास्ट 10 टर्म्स में कह रहा है तो हमें फर्स्ट 10 टर्म्स तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट 10 टर्म्स जब हमसे कहे तो हमें सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। क्लियर, रिवर्स ऑर्डर में जब लिखेंगे तो हो जाएगा 126 अप टू 12 10 एंड 8। क्लियर, अब इसका जब हमें सम कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ चीजें इसकी पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे a पता है 126 है, हमें d पता है, डिफरेंस कितना 8 माइनस 10 माइनस 2 का। क्लियर, n हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 टर्म्स की बात हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 10। क्लियर, अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें कि s ऑफ n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। इसी में अगर हम वैल्यूज को प्लेस कर दें, n है हमारा 10, 10/2, 2a मतलब 2 इंटू 126 प्लस n-1 मतलब 10-1, और डिफरेंस इज ऑफ -2। जहां पे ये हो गया 5 सिंप्लीफाई हो गए, तो बनना क्या ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड विद 126 इंटू 2, 252 प्लस 9 इंटू -2, तो आ गया माइनस का 18। क्लियर? अब ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाइड विद 252 माइनस 18, कितना हो जाएगा 252 माइनस 18? 252 माइनस 18 इज 234। क्लियर? 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड विद 234। अब 234 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20, कैरी ओवर 2, क्लियर? 5 3 जा 15, 7 कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10 और 1 170। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया हमारा 1170। क्लियर? अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगली प्रॉब्लम जो है वो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एबी। फर्स्ट 17 टर्म्स whose fourth term and 9 terms are -15 and -30। अब ना हमें a पता है, ना d पता है, ना n पता है। क्लियर? अब करें क्या? तो अब एक चीज ये ध्यान दें कि फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म हमें पता है, तो हम कह दें कि फोर्थ टर्म -15 हमें गिवन है और नाइन्थ टर्म गिवन है हमें -30। क्लियर? और ये भी मैं बता चुका हूं पहले कि a ऑफ 4 या फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं a प्लस 3d कह सकते हैं, और a ऑफ 9 को क्या कह सकते हैं a प्लस 8d। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो एक चीज ये ध्यान दो कि अब यहां से हमारा काम बहुत आसान हो गया। सिर्फ इतने पार्ट को अगर हम ध्यान दें और सिंप्लीफाई कर लें एज अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो देखें अगर हम ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो a और माइनस से सिंप्लीफाई हो गया पूरा। क्लियर? 3 माइनस 8 ये आ गया -5d। क्लियर? 30 प्लस का और -15 तो आ गया ये 15। क्लियर? जहां पे अब ध्यान दें हम तो 15 अपॉन 5 इक्वल्स टू -d, जहां पर d कितना कैलकुलेट कर लिया हमने बच्चों -3, डिफरेंस आ गया। अब जब डिफरेंस हमें मिल गया तो यहां से हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि -15 इक्वल्स टू a प्लस 3d, ये इक्वेशन थी हमारी, d की वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो आ जाएगा कितना -15 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू -3, तो -15 इक्वल्स टू a प्लस -9, -9 इधर आएगा प्लस का होके, तो -15 प्लस 9 इक्वल्स टू a, जहां पे कितना हो गया a की वैल्यू आ गई -6। क्लियर? अब हमें a पता चल गया है, हमें d पता है, और a हमें पता चल गया बेटा -6, d हमें पता चल गया -3, n कितना है नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट 17 टर्म्स। क्लियर? फर्स्ट 17 टर्म्स का हमसे सम पूछ रहा है। तो अब हम अगर फॉर्मूला अपना यूज कर लें और कहें कि s ऑफ n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर? अब वैल्यूज अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 2, 2 इंटू -6 प्लस n-1, 17 -1 और डिफरेंस इज -3। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम ध्यान दें तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 2 -12 प्लस 16 इंटू -3, तो हो जाएगा -48। अब अगला स्टेप देखो तो हो जाएगा 17 अपॉन 2 -12 और -48 कितना आ गया माइनस का 60, 2 1 जा -30, जहां पे अगर हम कहें कि s ऑफ n हमारा सम ऑफ n नंबर्स, इसमें कितना आ गया सम ऑफ n कहें, या हम ये भी कह सकते हैं सम ऑफ 17 टर्म्स। 17 टर्म्स का हम निकालना है तो 17 इंटू -30 जो कि आ जाएगा कितना -510, क्योंकि 17 3 जा 51। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें तो कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स
सबको पता होते हैं क्या है? 2 डिजिट नंबर्स जो कि 10 से स्टार्ट होते होते 99 तक जाते हैं। तो सभी 2 डिजिट नंबर्स का सम जब पूछता है तो अगर मैं कहूँ फर्स्ट 2 डिजिट नंबर हो गया मेरा 10, 10 ही है फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, और लास्ट को अगर मैं कहूँ, लास्ट नंबर है 99 क्योंकि 100 हो जाता है 3 डिजिट। लास्ट को हम क्या कह सकते हैं? a ऑफ n कह सकते हैं, लास्ट टर्म। क्लियर? 99 हो गया। डिफरेंस यहाँ पे कितना कितना आएगा? 10 के बाद भाई अगला 11 आएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 1 का। क्लियर? पर हमें n की वैल्यू नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये हमें क्लियर नहीं है। तो हम क्या करें, हम सीधे n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? जहां पे a ऑफ n कितना है 99, a कितना है 10, n हमें कैलकुलेट करना है -1 और d कितना है 1। तो ये हो जाएगा 99 इक्वल्स टू 10 प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। क्लियर? अब 10 माइनस 1 हो गया 9। अगर कहें 99 इक्वल्स टू 9 प्लस n, तो 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 9 इक्वल्स टू n, जहां पे n कितना आ गया 90। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स है 90। क्लियर? अब अगर हम कहें सम निकालने के लिए तो हमें n भी पता चल चुका है 90। तो हम इक्वेशन रखें s ऑफ n इक्वल्स टू n बाय 2 2a, या 2a वाला फॉर्मूला ना यूज करके अब हम यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दें, हम सीधे ये फॉर्मूला पुट कर दें a प्लस a ऑफ n। क्लियर? तो हमने इक्वेशन डिराइव करते टाइम समझा कि a ऑफ n, तो वो क्या जाएगा, n हो गया 90 अपॉन 2, a है हमारा 10 प्लस 99, a is 10, a ऑफ n is 99। कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो गया 90 अपॉन 2 इंटू 109। क्लियर? अब ये आ गया हमारा 45। कैलकुलेट करें अगर हम तो 45 इंटू 109, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको सॉल्व किया तो 45 इंटू 109 तो आ गया 4905। तो इस मेथड से हम इस तरह के सम्स कैलकुलेट कर सकते हैं।